नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला विधानसभा में खूब गरमाया है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य मंत्रियों के बीच बहस हुई है। हरियाणा विधानसभा में हुड्डा सरकार के समय हुई इंस्पेक्टर भर्ती की अनियमितताओं पर उस समय हंगामा हुआ, जब पूर्व मंत्री व नारनौल विधायक ओम प्रकाश यादव ने बुधवार को फिर से यह मुद्दा उठा दिया। यादव ने ही मंगलवार को यह मुद्दा उठाया था। हालांकि उस समय पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन में मौजूद नहीं थे। बुधवार को यादव ने इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो सदन से वॉकआउट करना पड़ेगा। उनके इतना कहते ही विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक भड़क उठे। हुड्डा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसी बात होती तो भर्ती को रद्द किया जाता। कोर्ट ने भर्ती को रद्द नहीं किया है। हंगामा अधिक बढ़ गया और सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मामले को आगे बढ़ाया तो इस पर भड़के हुड्डा ने कहा, अगर ऐसा ही करना है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। हुड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे पिछली सरकार पर सवाल खड़े होते हों। पूर्व सीएम ने विधानसभा में कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। सरकार ने कोर्ट के फैसले पर गलत टिप्पणी की है। हंगामा बढ़ते देख मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस मामले पर कल भी सदन में गर्मागर्मी हुई थी। मामला 2008 की इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ा है, जहां विवाद के चलते कोर्ट ने एक विशेष टिप्पणी की है। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में कहा कि झूठे आरोप लगाने हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। हुड्डा ने कहा, आप कोर्ट के फैसले को विधानसभा में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हुड्डा ने तल्खी भरे लहजे में कहा कि आपके विरुद्ध भी बहुत से फैसले आए हुए हैं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर ऐसे झूठे आरोप लगाने हैं तो मैं सदन से इस्तीफा दे देता हूं। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा में अदालत द्वारा लिए गए कुछ इस प्रकार के फैसलों पर चर्चा हो सकती है या नहीं। ऐसे मामलों में चर्चा की कुछ सीमाएं भी होती हैं। यह निर्भर करता है कि मामला किस प्रकार का है और संविधान तथा संसदीय नियमों के अनुसार उस पर चर्चा की अनुमति है या नहीं। बात करते हैं किस प्रकार के निर्णयों पर चर्चा हो सकती है। नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के मामले। यदि न्यायिक निर्णय व्यापक जनहित से जुड़ा हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। नंबर 2, नीतिगत और विधायी मुद्दे। यदि कोई अदालत का फैसला किसी नीति, कानून या प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। नंबर 3, संवैधानिक मुद्दे। यदि अदालत ने किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की हो जिससे सरकार या विधानमंडल के अधिकार प्रभावित हो रहे हों, किन मामलों पर चर्चा नहीं हो सकती। न्यायपालिका की अवमानना। यदि मामला विचाराधीन हो तो विधानसभा में उसकी चर्चा करना अवैध माना जाता है। विशिष्ट न्यायिक आदेश। किसी अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को सीधे चुनौती देना या उसकी आलोचना करना आमतौर पर विधानसभा में वर्जित होता है। न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। अदालतों के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी बयान देना संविधान के अनुरूप नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि यदि अदालत का फैसला किसी व्यापक नीति, कानून या सार्वजनिक हित से जुड़ा हो तो उस पर विधानसभा में चर्चा हो सकती है, लेकिन यदि मामला व्यक्तिगत निर्णय, न्यायालय की अवमानना या विचाराधीन मुद्दा है तो उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इंस्पेक्टर की भर्ती का यह मामला सरकार की व्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि पक्ष और विपक्ष इस मामले की चर्चा विधानसभा में करते हैं या नहीं। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा है कि आप जो कहना चाहें कहें, ये व्यवस्था की बात है। अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने भी यह कहकर कि यह मामला व्यवस्था से जुड़ा हुआ है साबित कर दिया है कि इस मामले पर विधानसभा में चर्चा हो सकती है। दूसरी ओर विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला हुड्डा और मुख्यमंत्री ने पढ़कर सुनाया है उससे स्पष्ट होता है कि हुड्डा ने
हाईकोर्ट के कुछ पॉइंट छिपा दिए हैं। विज ने कहा कि यह मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है बल्कि फैसला आ चुका है, इसलिए चर्चा की जा सकती है। हालांकि हंगामे के बाद स्पीकर ने सभी सदस्यों को शांत करवाया, फिर सदन की कार्रवाई दोबारा चली। अब देखने वाली बात यह है कि पक्ष और विपक्ष इस भर्ती मामले में हुई कमियों व गड़बड़ियों को कितना आगे ले जा सकती है, ताकि जनता की अदालत में भी यह इस मामले का दूध पानी का पानी हो पाए। नमस्कार।